वेलकम फ्रेंड्स। आज हम ओरियल के अंदर सेल्स ऑर्डर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे जो B2B ऑप्शन है उसके अंदर देखिए ट्रांजैक्शन के अंदर सेल्स ऑर्डर ऑप्शन है, उसमें डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कस्टमर बता रहा है यहाँ पे F9 दबाने से नया कस्टमर आया। आप चाहे तो नया कस्टमर यहाँ से बना सकते हैं या पुराना वाला कस्टमर को ही सिलेक्ट करके सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं। तो मैं एक पुराना वाला कस्टमर सिलेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो कस्टमर मैंने सिलेक्ट किया उसके बाद ये सेल्स ऑर्डर का सीक्वेंस नंबर और कौन सा डेट में ये आप ऑर्डर ले रहे हैं, और अगर कोई आपका रेफरेंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि शिपिंग एड्रेस। अगर शिपिंग एड्रेस आपका इस कस्टमर में ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे शिपिंग एड्रेस पॉपुलेट करेगा और उस हिसाब से आप उसको सेल्स बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। शिपिंग एड्रेस क्या होता है, एक एक कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस जो रहता है, शिपिंग एड्रेस दूसरा रहता है। मतलब हो सकता है कि रजिस्टर्ड एड्रेस एक जगह पे है और उसका वेयर हाउस दूसरा जगह पे है, तो उस केस में ये शिपिंग एड्रेस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका देखिए यहाँ पे शिपिंग एड्रेस है तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ शिपिंग एड्रेस को, कि इस शिपिंग एड्रेस में ये सेल्स ऑर्डर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एजेंट भी है, जैसे कि जानते हैं अगर एजेंट अगर आपको पिकअप करना है तो पार्टी में आपको एजेंट मैपिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है, रेट कैटेगरी वगैरह, आप कौन सा लोकेशन के लिए है सेल सेटर वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इस जो परचेज सेल बिल होगा उसको आप इंक्लूसिव करने के लिए वो सेल्स ऑर्डर में ही आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेट इंक्लूसिव मैं यहाँ पे एक बार टिक कर दिया आपको दिखाने के लिए। नॉर्मली सेल्स बिल आपका एक्सक्लूसिव ही कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे हम लोग इंक्लूसिव कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इंक्लूसिव में टिक किया। अब इसके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो हम लोग बारकोड हमारे पास रहता है, हम लोग बारकोड वाइज सेल्स ऑर्डर ले सकते हैं या आइटम वाइज ले सकते हैं। बारकोड वाइज लेने से आपको यहाँ परफेक्टली जो सेल्स का ऑर्डर का जो मतलब जो सेल्स का रेट है वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और आइटम वाइज भी अगर आप जाएंगे और उसको पिकअप करेंगे तो बारकोड नंबर पिकअप करेंगे तो उसमें आ सकता है। और आप एक अप्रोक्सीमेट रेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं दोनों ही दिखा रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास कुछ बारकोड्स है, मैं एक बार उसको दिखा रहा हूँ। एक तो बारकोड आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला बारकोड देखिए, ये सीधा रेट यहाँ पे 250 रुपया सेट हो गया, 2500 रुपया। आप चाहे तो इस रेट को यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका ऑर्डर बुकिंग किया 5 पीस और इस रेट पे यहाँ पे अगर कुछ डिस्काउंट आपको डालना है सेल्स ऑर्डर एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑर्डर रिसीविंग, तो आप यहाँ पे इसका डिस्काउंट डाल सकते हैं। अब दूसरा एक EN बारकोड भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरे पास काफ़ी सारा है, मैंने वो लिस्ट बना के रखा था ये शो करने के लिए। ये एक EN बारकोड मैं कर रहा हूँ। देखिए इसका भी रेट ऑटोमेटिक सेट हो गया, मैंने इसको 150 रुपया। आप यहाँ पे रेट को ऊपर नीचे, क्योंकि ये ऑर्डर है, आप यहाँ पे रेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। और मैंने ये करके इसको यहाँ पे सेव कर दिए। अब एक इसका आइटम वाइज आपको दिखाते हैं। यहाँ पे F9 मारेंगे अगर आपको बारकोड नंबर पता नहीं है। मैं यहाँ पे देखिए एक आइटम पिकअप कर रहा हूँ और उसका एक पैटर्न पिकअप कर रहा हूँ। वो पैटर्न पिकअप करके मैंने यहाँ पे इसको 10 पीस इसका ऑर्डर बुकिंग कर रहा हूँ 200 रेट्स में। मेरे पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं उस हिसाब से इसको आइटम को एडजस्टमेंट करूंगा एट द टाइम ऑफ सेल। और मैं यह यहाँ पे सेव कर दिया। देखिए इस केस में नीचे वाला जो 3 नंबर रो है उस केस में यहाँ पे कोई बारकोड नंबर सेट नहीं हुआ है। मतलब ये कोई आइटम अगर आपके पास अवेलेबल रहेगा तो आप उस हिसाब से इसको सेल करेंगे, नहीं तो कोई आइटम इसके साथ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो जब हम लोग
सेल्स इनवॉइस बनाने जाएंगे या चालान बनाने जाएंगे, उस टाइम हम लोग इसको देखेंगे। और इसके साथ हमारा जो ज़रूरी है कि इस सेल्स ऑर्डर में हम लोग एडिशनल जो भी चार्जेस आपको ऐड करना है यहाँ से कर सकते हैं, एडिशनल डिस्काउंट, फ्रेट और भी दूसरा कुछ अगर जो आपको रिक्वायर्ड है। जैसे कि इसके अंदर हमने 500 रुपीज़ फ्रेट चार्जेस किया, उसके साथ जीएसटी भी चार्जेस किया। मैं इसको सेव कर दिया। देखिए ये सेल्स ऑर्डर का वैल्यू है। यहाँ से हम लोग इसको प्रिंट आउट लेके वेंडर को भेज सकते हैं। इसको एक्सेल में भी हम लोग चाहे तो यहाँ से एक्सेल में क्लिक करके यहाँ पे डेटा को एक्सेल में देखिए यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ओरिएल के अंदर हम लोग कैसे सेल्स ऑर्डर पॉपुलेट करेंगे। देखिए ये यहाँ पे एक्सेल दिखा रहा है जो हमने क्लिक किया, इसी तरह एक्सेल जनरेट हो गया। ये एक्सेल जो जनरेट होता है ये हर फॉर्म में अवेलेबल है। परचेज, सेल्स, सेल्स ऑर्डर, सेल्स चालान सब फॉर्म में ही आपको अवेलेबल है। तो दोस्तों हम लोग आज के सेशन में देखा कि हम लोग ओरिएल के अंदर सेल्स ऑर्डर कैसे पॉपुलेट करेंगे।